कुमकुम भाग्य। ये संग्राम इस मोनिका से मिला हुआ था, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसकी मदद कर रहा था, उसी ने उसे भगाने में मदद की है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। रात को कोई बात नहीं होगी। अरे लेकिन इस बात से आपको बहुत खुशी मिलेगी। क्या बात कर रही हो? सीरियसली? मैं मुन्नी नहीं, मैं आपके आप जितने दिन मुझसे दूर रहे मैं हर रात रोई हूँ। आपने मुझसे इतनी बार सवाल किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके हर सवाल का एक ही जवाब है कि मैं ही आपकी प्रज्ञा। मोनिका, तुम बच नहीं सकती, दरवाजा खोलो। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, समझे? बस एक बार प्रज्ञा प्रसाद लेके आ जाए और भगवान को भोग लगा दे और भगवान का शुक्र करेंगे कि हर मुसीबत से भगवान ने हमें बचा लिया। बस अरे अरे दी संभाल के संभाल के। अरे बेटा संभल के। कुछ नहीं हुआ दादी। नहीं दादी, वो पाँव अटक गया। वो पुत्र जो जला दे। जी दादी। हाँ प्रज्ञा प्रज्ञा जोत। रॉबिन, वो खिड़की बंद करना। शुक्र है जोत बुझी नहीं, अगर बुझ जाती तो बड़ा अपशगुन होता। प्रज्ञा, ये घने काले बादल आ गए, मेरा तो दिल घबरा रहा है। दादी, कभी कभी बिन मौसम बरसात हो जाती है और हवा से दिया बुझने वाला था, लेकिन बुझा तो नहीं ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? शुक्र नहीं बुझा, पर पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। आपका दिल इसलिए घबरा रहा है क्योंकि आपने दोपहर वाली दवाई नहीं ली होगी। हाँ, तू सही कह रही है प्रज्ञा। जब दीदी का दिल घबराता है ना, तो मैं भी अक्सर ये पूछ लेती हूँ कि दवाई खाई या नहीं खाई, तो ये मुंडी हिला के कहती है नहीं खाई। दादी भी यूं ही कुछ भी सोचने लगती है। अब जोत हवा से बुझ रही थी तो उसे अपशगुन मना लिया। दादी को समझ में ही नहीं आ रहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। शायद कभी कभी इस उम्र में घबराहट हो जाना नेचुरल है। मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके मन में ऐसे ख्याल ना आए, और उनकी दवाई का ध्यान रखना चाहिए। मुझे भी ऐसे वैसे ख्याल मन में नहीं लाने चाहिए, मुझे भी सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए। ये घने काले बादल आ गए, मेरा तो दिल घबरा रहा है। कहीं वाकई इनके साथ कुछ नहीं। मैं भी दादी की तरह कुछ भी सोच रही हूँ। अभी कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है और खुद ही गलत सोच रही हूँ। नहीं, सब ठीक है। ये फोटो फ्रेम मैं ठीक करवा दूंगी। पहले दादी को दवाई देती हूँ, फिर उन्हें फोन करती हूँ।
मुझे नहीं पता हुआ क्या था। मैंने कुछ नहीं। आपको कुछ कहने की जरूरत, मुझे भरोसा है ना, कुछ नहीं होगा। क्या आपको इस क्राइम का नतीजा पता है? मैंने कहा ना, आप लोग चुप कीजिए। अब मिसेस प्रज्ञा मेहरा है ना? हाँ, मैं इनकी पत्नी। और आप ही के चैनल ने इन्हें यूथ आइकॉन बनाया था। आज आप इन्हें क्रिमिनल कह रही हैं? मेहरा, शायद आप जानती नहीं कि उन्होंने क्या क्राइम किया है। आप बताएंगे मुझे मेरे पति ने क्या किया है? मैं जानती हूँ ये क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, और मैं जानती हूँ इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आपके पति कुछ गलत नहीं करते तो यहाँ इस कमरे में उस लड़की के साथ अकेले क्या कर रहे थे? क्योंकि वो लड़की बहुत चाहते रहे। वो इनकी जान लेना चाहती थी। जब जान नहीं ले पाई तो इनके रेपुटेशन के साथ खेली। ये मेरे पति, मैं जानती हूँ कितना प्यार करते हैं मुझसे। मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई और है ही नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैडम चलो पीछे हटो। मैम देखिए, मुझे बस एक बार देखना है, वो उसकी शक्ल देखनी है। अरे देखने के लिए कुछ बचा हो तो देखोगी ना। नहीं, बस मुझे देखना है कि वो है कौन। कहा ना पीछे चलो। प्लीज एक बार मुझे देख। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई। चलो उधर। चलो चलो लेकर चलो, चलो जल्दी। चल चल अंदर चल। सब खत्म हो गया ना। मेरा नाम, मेरा काम, मेरी इमेज, रेपुटेशन, मेरा म्यूजिक, मेरे फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली, सब खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ। हमको स्नान करने जाना था। गर्म पानी। जी वो बेसिन के पास एक बड़ा बटन। हेलो हेलो बेला जी। पापा, मैं सोच रही थी कि बेला जी आउट हाउस में अकेले कब तक रहेंगे। अगर दिन के वक्त वो हमारे साथ रह पाती तो। ऐसा मंजली के लिए क्या कर सकते हैं कि उसे फिर से जमाने के ताने ना सुनने पड़े। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा हो, लेकिन चाची भी सही है ना। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये जो लोग आए थे इनको कैसे पता चला मेरे बारे में? हमारे अलावा सिर्फ भाभी के घर वालों को ये बात पता। हमेशा नहीं रहेंगे ना हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे पास एक आइडिया है। वैसे एक खुशखबरी देनी थी आप लोगों को। प्लीज प्रीता जी, आपने बताया कि नहीं? वेल, खुशखबरी ये है कि अगले 3 दिनों में मेरी और प्रीता जी की सगाई होने वाली है। सगाई? लेकिन सगाई इतनी लेट क्यों? आई मीन रोके को तो काफी वक्त हो गया ना। अभी तो 3 दिन और कह रहा है। करण, सरला जी को तैयारियों के लिए भी तो वक्त चाहिए होगा ना? क्यों? तूने कुछ ज्यादा ही डिमांड कर दी क्या? चुनौतियों से भरे इस सप्ताह में कल शाम 7 बजे देखिए वचन लो अर्जुन कि तुम इस अधूरे रिश्ते को पूरा करोगे, और ये वचन तुम बहुरानी की मांग में सिंदूर भर कर लोगे।